रसूलपुर शहर में वीर राजू नाम का एक गरीब आदमी काम की तलाश में घूम रहा था। उसी शहर में रहने वाला भूषण नाम का धनी व्यक्ति कार में बाहर जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद कार अचानक रुक जाती है। कार से उतरकर देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके सामने लोग इधर उधर जा रहे हैं, पर कोई उससे क्या हुआ कहकर भी नहीं पूछता, कारण भूषण अच्छा आदमी नहीं था। भूषण की पहचान का कृष्णा नाम का किसान देखकर भी अनजान बनकर जाने लगता है। भूषण उसे देखकर बुलाता है। क्यों रे कृष्णा, इतना बड़ा ताड़ की तरह आदमी खड़ा हूँ, देखकर भी नजरें चुरा के जा रहे हो। बेकार आदमी से मेरा क्या काम, मैं जाकर अपना काम करूं तो 2 दिन कमाकर खाना खाऊंगा। तुम जैसे बेकार के साथ बैठकर मैं भी बेकार ही बन जाऊंगा ना साहब। बेकार नहीं, ताड़ के पेड़ की तरह कह रहा हूँ मैं खुद को। वही तो कह रहा हूँ, ताड़ की तरह बेकार। बेकार का नहीं बहरे कृष्णा, ताड़ की तरह बड़ा आदमी हूँ मैं। ओहो, पेड़ की तरह बड़े, ताड़ की तरह, नारियल की तरह या शीशम की तरह बड़ा, इनमें से किस पेड़ की तरह बड़े हो आप? तुम जाकर अपना काम करो। बिना कुछ कहे कृष्णा वहाँ से चला जाता है। इस तरह उस गांव में भूषण की कोई भी सहायता नहीं करता। सब एक एक करके चले जाते हैं। काम की खोज में वीर राजू रुकी हुई कार के पास आता है। सारी बात सुनकर भूषण को कार में बिठाकर धक्का देने लगता है। धकेलते हुए भूषण के घर पर रोकता है। भूषण वीर राजू को पैसे देने लगता है। तब वीर राजू पैसे नहीं, काम के लिए भूषण से पूछता है। मेरे पास ही रह जाओ, मेरे बताए हुए काम करो, महीने का पगार और 3 टाइम का खाना भी दूंगा। वीर राजू मान जाता है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन भूषण वीर राजू से मछली खाने की इच्छा हो रही है ऐसे कहता है। वीर राजू जंगल के पास के तालाब से मछली पकड़ने जाता है। उस जंगल में एक पेड़ पर 2 भूत रहते हैं। वीर राजू को देखते हैं। मछली पकड़कर वापस जाते हुए वीर राजू को रोक लेते हैं। वीर राजू डर के मारे, मुझे कुछ मत करो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास जो भी है उसी में थोड़ी गरीबों की भी मदद करता हूँ। अरे बाबू, तुम कौन हो? इस गांव में नए दिख रहे हो, किसके घर आए हो तुम? हाँ भूत जी, मैं भूषण के पास काम करता हूँ यहाँ पर। सुनते ही दोनों भूत वीर राजू को सोने की सीढ़ियों वाला घर और सोना दिखाते हैं और ढेर सारे पैसे। हम जैसा कहे वैसा करो तो ये सोने की सीढ़ी वाला घर और सोना तुम्हें दे देंगे। तुम अपने बीबी बच्चों के साथ खुशी से रह सकोगे। मेरे बीबी बच्चे नहीं है, मैं गरीब की मदद कर सकता हूँ। तुम कुछ भी करो पर हमारी बात सुनो, तो ये सब तुम्हें दे देंगे। करोगे क्या? बोलो। बाप रे, कहीं तुम्हारी बेटी से शादी तो नहीं करनी ना मुझे? नहीं, हमें परेशान करके पूरी संपत्ति लिखाकर हमें मारने वाले हमारे बेटे भूषण को पुलिस में पकड़वाना है। बस तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। बेटा, हाथ जोड़ते हैं, भूत की तरह हम नहीं रह सकते, हमें शांति दिला दो बेटा, हमें शांति दिला दो। पर कैसे? इस तरह। ऐसा कहते हुए भूत एक विभूत की पुड़िया उसे देता है। इसे दूध में मिलाकर पिलाना है। जब तक तुम पुलिस बुलाकर ले आओ, तब तक हम अपने बहू बेटे के अंदर घुस जाएंगे। तब वो अपने आप सच को उगल देंगे। जाओ। उनकी बात वीर राजू मान लेता है। उस विभूति की पुड़िया के साथ मछली लेकर घर आ जाता है। मछली की सब्जी बनाता है। फिर वीर राजू दूध में विभूति मिलाकर उसकी पत्नी सुगुणा और उसे दे देता है। वो दूध पी लेते हैं। वीर राजू पुलिस के पास जाकर उनको लेकर आता है। दोनों भूत बेटा बहू के अंदर घुस जाते हैं। तब भूषण, क्यों इंस्पेक्टर, अभी तक मेरे माँ बाप कैसे मरे नहीं जान पाए ना? अब मैं बताता हूँ तुमको, सुनो। इंस्पेक्टर रिकॉर्ड करने लगता है। मैं और मेरी पत्नी सुगुणा दोनों ने मिलकर ही
मेरे माँ बाप को बुरी तरह मारकर बिजली का झटका लगाकर दम घोटकर मार डाला था। भूषण और उसकी बीवी के शरीर से दोनों भूत बाहर निकल जाते हैं। इंस्पेक्टर उनको गिरफ्तार करके ले जाता है। उधर वीर राजू जादू के सोने की सीढ़ी वाला घर और सोना लेकर चला जाता है और वीर राजू गरीबों की मदद करने लगता है। रतनपुर गांव में वीरैया और सुकन्या नाम के एक गरीब पति पत्नी रहते थे। उनके पास थोड़ी जमीन थी जिसमें वो कद्दू की खेती करते थे। रोज खेत पर जाकर पानी सींचते और जानवर और जंगली सुअर खेत में घुसकर फसल खराब न करें, इसका भी ख्याल रखते थे। खेत के किनारे एक पेड़ पर सूखा कद्दू बंधा हुआ था। उस सूखे कद्दू में एक भूत को बंद किया हुआ था। ये बात किसी को पता नहीं थी। कोई आकर मुझे इस कद्दू से बाहर निकालो। जो ऐसा करेगा उसकी जो भी इच्छा हो मैं पूरी करूंगी। मुझे कद्दू से मुक्त करो। भूत चिल्लाती रहती है। उसकी आवाज या चिल्लाना किसी को सुनाई नहीं देता। एक दिन वीरैया और उसकी पत्नी सुकन्या दोनों मिलकर बेटी अमृता को खेत पर लेकर आते हैं। तीनों वहाँ खड़े होकर खेत में लगे कद्दुओं को देखकर बड़े खुश होते हैं। पापा, कद्दू कितने बड़े बड़े और गोल गोल बड़े अच्छे लग रहे हैं। लगता है इस बार खूब कद्दू लगे हैं पापा, है ना? हाँ बेटा, इस बार पहला बीज मेरी रानी बिटिया ने लगाया था, तभी तो इस बार खूब सारे और बड़े बड़े कद्दू लगे हैं। कितनी खुशी की बात है ना? फिर अपनी बेटी को क्या समझा है पापा? लेकिन पिछली बार माँ ने पहला बीज बोया था ना? हाँ बेटी, तभी तो पिछली बार फसल ही नहीं लगी और उसके लिए लिया हुआ कर्ज अभी तक बाकी है मेरे सिर पर। ऐसा कहकर दोनों हंसते हैं। ये देखकर सुकन्या गुस्से से मुंह फेर लेती है। ओ पापा, माँ तो गुस्सा हो गई, अब क्या करेंगी? हाँ, तुम्हारी माँ का गुस्सा कद्दू से नजर निकालकर कम कर देंगे। ऐसा कहते हुए वो एक कद्दू तोड़कर हाथ में पकड़ता है। वो कद्दू तुरंत काला हो जाता है। ये देखकर तीनों डर जाते हैं। फिर अमृता एक कद्दू तोड़ती है। वो लाल रंग का हो जाता है। सुकन्या भी एक कद्दू तोड़ती है। वो भी सफेद रंग का हो जाता है। फिर तीनों मिलकर जब कद्दू देखते हैं तो कोई काला, कोई लाल, कोई हरे रंग में बदल जाता है। ये देखकर तीनों डरते हुए पेड़ के नीचे आते हैं और कद्दुओं को देखते हैं। ये क्या पापा, ऐसा क्यों हो रहा है? बाप बेटी की महिमा है। ऐसा कहकर सुकन्या हंसती है। ऐसा क्यों हो रहा है सोचते हुए वीरैया चारों ओर देखता है। तब उसे पेड़ पर बांधा हुआ सूखा कद्दू दिखाई देता है। आओ वीरैया, मेरे पास आओ। वहाँ खड़े होकर देखने से तुम्हारी समस्या कम नहीं होगी वीरैया। मेरे पास आकर इस सूखे कद्दू को फोड़ दे। मुझे मुक्त करो। आओ आओ, मेरे पास आओ। पापा चलो यहाँ से भाग जाते हैं। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी खेत में आग लग जाती है। ये देखकर तीनों दुख से रोने लगते हैं। भूत के हंसने की आवाज आती है। जरूर पेड़ से बंधे कद्दू की वजह से ही ऐसा हुआ है। मैं जाकर इस कद्दू को फोड़ दूंगा, यही करूंगा। ऐसा कहते हुए वीरैया पेड़ से बंधे कद्दू के पास आकर उसे खोलकर जमीन पर दे मारता है। बस कद्दू से भूतनी बाहर आ जाती है। भूतनी को देखकर तीनों डर जाते हैं। डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगी। मेरी वजह से तुम्हारा जो नुकसान हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें जादुई कद्दू दूंगी। ऐसा कहते ही एक सोने का कद्दू उनके सामने होता है।
तुम जब चाहो तब इस जादू के कद्दू से सोना मिलेगा, उससे तुम खुशी के साथ जी सकते हो। ऐसा कहकर भूतनी गायब हो जाती है। फिर वीरैया का परिवार उस कद्दू को लेकर घर आता है और सुखी जीवन बिताता है।